हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा नीट प्रेप का टेस्ट था। नीट प्रेप में सैटरडे और संडे दोनों ही दिन पेपर होता है, तो मैंने आज ही दे दिया जो कि संडे को होने वाला था, 9 नवंबर। क्योंकि अगर कोई ऑनलाइन पेपर दे रहा है तो ये 9 नवंबर को ही लाइव पेपर होगा। तो मैं इसका रिव्यू देने वाली हूँ कि इस पेपर का लेवल क्या था और कैसा था, हर टाइप के क्वेश्चन कवर थे या नहीं, तो मैं इसमें यही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या सिलेबस था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 9 नवंबर 2025। इसमें क्लास 11th का पोर्शन आ रहा था। इसमें बायोलॉजी में बॉटनी का पोर्शन देखें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आ रहा था। एनाटॉमी पहले बहुत टफ लगता था सबको, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है, तो ठीक है। एनाटॉमी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। अब जूलॉजी में आ रहा है, आया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और केमिस्ट्री में आ रहा था थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत हैवी चैप्टर है, बहुत लोगों को टफ लगता है। इक्विलिब्रियम भी, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन बहुत हैवी चैप्टर सबको लगता है मतलब। और दो पार्ट हो गए, केमिकल इक्विलिब्रियम और इसमें रेडॉक्स रिएक्शन आ रहा था। और फिजिक्स में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये भी अगेन हैवी चैप्टर है। हमें लगता ये हर किसी को टफ लगता है, और मतलब कि बोलें कि ये फिजिक्स की गलियों में सबसे बदनाम चैप्टर है। और ग्रेविटेशन आ रहा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, क्योंकि जो फ्लूइड है उसमें भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट फार्मूला है, रोटेशन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट फार्मूला हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले फिजिक्स की बात करूं तो इसमें फिजिक्स मॉडरेट टू टफ लेवल का था। और वैसे भी आधे लोग तो देख के ही डर जाते हैं, क्योंकि रोटेशन जैसे चैप्टर आ रखे थे इसमें। और आप पूरा पेपर देख सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, मतलब 5 to 6 क्वेश्चन लैंग्वेज वाले भी थे, स्टेटमेंट वाले भी थे। और केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें केमिस्ट्री मॉडरेट था। केमिस्ट्री वाला पोर्शन इसमें मॉडरेट था, आप देख सकते हैं। और बायोलॉजी की बात करें अगर हम, तो इसमें बायोलॉजी था मॉडरेट एंड टाइम टेकिंग था। मतलब इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी थे, लेकिन इसमें ना बहुत सारे स्टेटमेंट और लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी लिखी थी, आप देख सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा पेपर नहीं होता था 2024 तक, इतनी ज़्यादा लैंग्वेज और बहुत सारी इसमें चूज करनी थी कि कौन से कितने इसमें वो हैं, हाइपोगाइनस, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे, जैसे रूपेश सर भी कराते हैं। तो इसमें टाइम टेकिंग थी बायोलॉजी, आप देख सकते हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर थे। फिजिक्स भी अच्छा था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, तो आप 600 के अराउंड ही पहुंच सकते हैं। इससे ज़्यादा स्कोर करना फिर तो वो टॉपर बच्चे हैं अगर उन्हें से बन रहा है, लेकिन इतने लिमिटेड टाइम में एक एवरेज बच्चे को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। अगर किसी की प्रैक्टिस कम है तो मुश्किल ही है कि 600+ पार कर पाए। फिजिक्स में आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये शायद सबने किया होगा, हर टीचर करवाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इधर भी डिस्प्लेस हो रहा है एक्स और उधर से भी हो जाएगा, तो आपको 2x लेना पड़ेगा। और इसमें ये टॉर्क वाला क्वेश्चन, ये तो पहले ही जब स्टार्ट होता है टॉपिक रोटेशन, तो उसमें ये टॉर्क बताया जाता है, तो इस टाइप के डायग्राम बताए जाते हैं। अलग सर से अगर किसी ने कभी करा है तो वो इस टाइप का बताते हैं। और इसमें ये वाला भी था, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, टॉर्क निकालने वाला, ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ था। इसमें हेमीस्फीयर दिया हुआ था और पॉइंट के बीच में हमें निकालना था ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो स्फीयर और पॉइंट मास के लिए ही वैलिड होता है। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन ये वाला भी था कि अगर नेट फोर्स उस पर ज़ीरो हो तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं।
एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज नॉन जीरो, द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्वेश्चन भी था, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी था, ये भी बहुत जगह आता है, बबल वाला क्वेश्चन। ये आप 21 नंबर का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें रेडियस को r/4 कर दिया गया है। ये हर कोई कराता है, हर एक टीचर कराता है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा आपको इजी लग रहा है, लेकिन मतलब टाइम टेकिंग था। अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो जल्दी से बन जाएगा, लेकिन कुछ इसमें स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन थे जो थ्योरी पे ही होंगे। अगर आपने क्लास दी है तो थ्योरी और क्वेश्चन सब कुछ ही कवर होगा, तो उससे बन जाएंगे आपके। ये 32 क्वेश्चन, ये स्यूडो फोर्स वाला कंसेप्ट जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे ये वाला बताया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ था। एक इसमें ये यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला क्वेश्चन आ गया है, वो क्योंकि इसमें वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड आ रहा था ना, तो उसी की बेस पे ये वाला यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो सबने कर, ये वाला क्वेश्चन एक ग्राफ वाला भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, V और H के बीच में रिलेशन बताना था। अब हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन दिया है, थर्मोडायनामिक्स का भी पोर्शन दिया है, तो और रेडॉक्स का ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला क्वेश्चन था, और ये इसमें स्टेटमेंट था इक्विलिब्रियम का, आप देख सकते हैं। इसमें मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 50 नंबर क्वेश्चन, ये इसमें हमें दिखाना था कि कौन सा पेयर आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वही वाला आइसोकोरिक होता है, तो हमें इसमें से देख के बताना था। ऐसा क्वेश्चन शायद 2024 या फिर 2025 में आया हुआ था, आइसोकोरिक बताना था, उसमें वर्क डन वाला था शायद क्वेश्चन। ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था, इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन एंड क्या चीज़ वो डेल्टा H इक्वल टू क्यू होता है तो वो कब होता है, डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू होता है तो कब होता है, ये बताना था। ये भी इजी क्वेश्चन था, अगर नॉर्मल भी पढ़ा है तो बन जाए। ये इसमें वर्क डन निकालना था, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इसमें ये सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं मतलब, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना आता है तो इजी है, अगर नहीं करना आता है तो मुश्किल ही है। और इसमें ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दी थी, इसमें बताना था ये कौन सी रिएक्शन है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर था, लेकिन मॉडरेट था केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स की वजह से और आयनिक इक्विलिब्रियम की वजह से। 70 क्वेश्चन में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताने थे, ये मतलब आपको निकाल के बताना था, तो आप देख सकते हैं इसमें। और इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना था कि कैथोड और एनोड पे क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाट रिएक्शन अकर एट कैथोड। 83 नंबर का क्वेश्चन 2025 का है, इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, और बहुत लोगों ने इसको अपने मन से निकाल दिया है, -2 ऑक्सीजन का पुट करके, मतलब क्या होगा लोगों ने, तो के एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज नहीं होता, या तो वो जब एलिमेंटल स्टेट में होते हैं तो ज़ीरो होता है, और या फिर वो जब किसी के साथ बॉन्डेड होते हैं तो हमेशा +1 होता है, क्योंकि ये एल्कली मेटल है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है और बाकी टाइम में उनका +1 होता है। इसमें ये वाला एक एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसको। मैं थोड़ी सी इसमें कंफ्यूज हो गई थी कि ये इसका रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, लेकिन मैंने ये किया है, मैं देखूंगी कि इसका आंसर क्या है। ये मेरा रॉन्ग हो गया है, मैंने H का +1 पुट नहीं किया है, -1 कर दिया है, क्योंकि जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, लेकिन मैंने
+1 होती है और मैंने -1 पुट कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन लीचेटेलियर प्रिंसिपल पर बेस्ड था। इसमें बताना था कि फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करना है तो हमें कौन सा इसमें से लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जहाँ पे कंसंट्रेशन कम या कोई चीज़ कम होगी उसको वो बढ़ाना चाहेगा और जहाँ पे ज़्यादा होगी उसको कम करना चाहेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, पूछा था द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। तो गेन को बोलते हैं रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब हम आते हैं अपनी सबसे फेवरेट पोर्शन बायोलॉजी पे। बायोलॉजी का इसमें आपको चूज करना था, ये क्वेश्चन है कि मोनोकोटिलिडनस कौन से हैं और उसमें पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट है तो उसको टिक करना था। इसमें मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी थे, ये वाले प्लेसेंटेशन वाले। ये क्वेश्चन इजी होते हैं, बस इसमें ये है कि हमें एग्जाम्पल याद होना चाहिए तो सही है। और इसमें पूछा था एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री किस में प्रेजेंट है ये बताना था। और इस वाले क्वेश्चन में पैराइटल प्लेसेंटेशन पूछा था, उसको मैच करना था हमें। ये वाला क्वेश्चन 97 एनाटॉमी का था, ट्रैकिड बेसल कंपेनियन सेल एंड सीव एलिमेंट्स का था। ये आप देख सकते हैं मैच द कॉलम में। और इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होता है डाइकॉट रूट का, तो इस वाले क्वेश्चन में ये बताना था। ये इसमें सारे स्टेटमेंट दिए हुए थे, इसमें से हमें फाइंड आउट करना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बस इसमें ये है कि स्टेटमेंट ज़्यादा क्वेश्चन लिखे हुए थे तो उसमें ही टाइम टेकिंग था। इसमें एक ये वाला क्वेश्चन दिया था, डायग्राम दिया हुआ था और इसमें चाइना रोज वाले में लिखे थे ब्रेसिकेसी के करेक्टर और ब्रेसिकेसी वाले में चाइना रोज के करेक्टर लिखे थे, इसलिए ये वाला दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आप देख सकते हैं इसमें एक ये वाला क्वेश्चन भी था, पार्थेनोकार्पी बताना था, मतलब कोई ऑब्जर्व कर रहा था इस वाले को और उसमें हमें बताना था कि ये क्या हो रहा है। तो पार्थेनोकार्पी वाला भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। और इसमें ये वाला क्वेश्चन मुझे देखना है अभी, इसमें 106 में हाइपोगाइनी ही आंसर जाएगा क्योंकि ओवरी सुपीरियर ओवरी थोड़ी इसमें ओवरी सुपीरियर होती है लेकिन गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ये इसका आंसर हाइपोगाइनी जाएगा। और इसमें ये वाला क्वेश्चन भी था, ये भी लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो आप कर लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन एंड डी डिफ्रेंशिएशन, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल का परमानेंट में बदलना और वो मतलब मैच्योर हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन। और डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब वो फिर से डिवाइड करना शुरू कर दे, मतलब डिफ्रेंशिएशन की कमी हो गई। तो इस चीज़ को इनके वर्ड से याद रखो तो कभी नहीं भूल गई। ये शायद एक बार एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन दोबारा भी पूछा गया है। इसमें ये वाला क्वेश्चन है 120, इसमें लैंग्वेज लिखी हुई थी और हमें बताना था कि ये कौन सी लीफ के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि इसमें कौन से के बारे में बोल रहा है। एक डॉर्सी वेंट्रल और बी है मोनोकॉट लीफ, क्योंकि डॉर्सी वेंट्रल में 2 होती हैं, डिवीज़न होता है और इसमें मोनोकॉट में सिर्फ एक टाइप का ही होता है, उसमें डिवीज़न नहीं होता है। मतलब कि डॉर्सी वेंट्रल में पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, लेकिन जो मोनोकॉट होता है जो आइसोबाइलेटरल वाली लीफ होती है वो उसमें सेम ही होता है और स्टोमेटा दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं उसमें। 131 नंबर का क्वेश्चन अच्छा था, इसमें हमें पढ़ना था क्योंकि हमने जैसी सीधी सीधी लैंग्वेज पढ़ी है वैसी नहीं लिखी थी, थोड़ा सा घुमा के लिखी थी, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था, ये स्टार मार्क क्वेश्चन कर। 125 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें फैमिली से रिलेटेड था, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था और हमें पहचानना था कि ये कौन सी फैमिली की बात कर रहा है, तो आप उसको पढ़ के पहचान सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। 134 क्वेश्चन मैच द कॉलम था और इसमें एस्टिवेशन की बात की गई थी, तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही लिखी थी कि क्या है वो, वॉल्वेट क्या है, ट्विस्टेड क्या है, इम्ब्रिकेट क्या है, वैक्सिलरी क्या है, तो आपको उसके हिसाब से इसका आंसर करना था। और ये जूलॉजी वाले पोर्शन से क्वेश्चन है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वाले से,
तो आप देख सकते हैं कि रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है एंड एडीएच क्या करता है। उसके हिसाब से ये इसका सामने ही मैच हो गया था। आज के मैच द कॉलम इजी थे क्योंकि एक बार में ये आंसर आ जा रहा था। जनरली नीट प्रेप के मैच द कॉलम के क्वेश्चन एक बार में आंसर नहीं आते हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन गड़बड़ नहीं होता, जब पूरे मैच कर लो तभी पता चलता है कि कौन सा मैच कर रहा है। ये 142 क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें हमें सीक्वेंस बताना था कि फिल्ट्रेट जो फ्लो करता है नेफ्रॉन में उसका सीक्वेंस क्या है। आप उसे देख सकते हैं यहाँ पे। 143 क्वेश्चन ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाले से था, मैच द कॉलम ही था। इसमें मैच द कॉलम बहुत सारे थे, जैसा नीट का पेपर बनता है उसी हिसाब के, मतलब मैच द कॉलम, स्टेटमेंट वाइज और ऑर्डर लगाने वाले क्वेश्चन वैसे ही थे। तो इसमें ये मेरा गलती से वो गलत हो गया था, मतलब एरो गलत लग गया था, लेकिन मेरा आंसर सही है, मैंने सही से चेक किया। तो अब ये मतलब OMR में सही भरा है। ये वाला क्वेश्चन था। ये बेसिक चीज़ें हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले पोर्शन का ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसे। ईजी था ये तो, नॉर्मल है। नेजल चैम्बर क्या करता है, मॉइस्चर एंड फिल्टर एयर करता है। ट्रैकिया कोलैप्सिंग से बचाती है क्योंकि उसमें सी शेप रिंग्स पाई जाती हैं। एल्वुलाई क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज की साइट होती है। और डायाफ्राम क्या है, मस्कुलर पार्टीशन, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमें हेल्प करता है इंस्पिरेशन में, मतलब ब्रीथिंग के प्रोसेस में, यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। 163 वाला क्वेश्चन था कि डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है। हमेशा किसी चीज़ को गेट को बंद करने से आवाज़ आती है, खोलने से नहीं आती है। इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एबी वॉल्व का क्लोज होना और इसका सेमिलुनार वाल्व का क्लोज होना। जब एबी वॉल्व क्लोज होते हैं तो उसको बोलते हैं लव, और जब सेमिलुनार वाल्व क्लोज होते हैं तो उसको बोलते हैं डब। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ना। इसमें ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ था WBC से रिलेटेड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था और आपको बताना था कि ये कौन सी सेल है। आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि ये ना ब्लैक एंड वाइट दी है, और अगर वैसी दी होती तो जल्दी पता चल जाता, उसके स्टेन से भी पता चल जाता। ये 176 क्वेश्चन, इसमें ये रिव केस बना के दिया गया था और इसमें ना दोनों ही मतलब दिखा कुछ रहे हैं और दोनों ही स्टेटमेंट लिखा कुछ और है, तो इसलिए ये दोनों ही इनकरेक्ट थे स्टेटमेंट। और इसमें ये वाला क्वेश्चन भी दिया था ये 174, इसमें ना पी में कोई गलत बना दिया था। इसमें हमें पहचानना था कि इसमें कौन सा गलत दिया है। डज नॉट कन्फर्म टू अ नॉर्मल ECG, इसमें ये वाला पार्ट हमें बताना था क्योंकि इसमें ये उल्टा बना दिया था। तो आप इस पेपर को देख सकते हैं कि इसका लेवल क्या है, और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीटिफाई 720। एंड आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और आपका पेपर कैसा गया है। आपने अगर आज नहीं दिया है तो कल देंगे। जो भी टेस्ट दे रहा है उसका स्कोर ज़रूर बताइएगा और अपने ड्रीम कॉलेज का नाम ज़रूर लिखिएगा और मेहनत करते रहिए। और क्योंकि जो अभी फेज चल रहा है ना, बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, और आप अगर लगे हुए हैं तो आप में कुछ तो स्पेशल बात है। क्योंकि अगर आप वन शॉट के पीछे भागोगे तो बैकलॉग की वजह से बहुत लोग वन शॉट के पीछे भाग रहे हैं, और वन शॉट के पीछे भागोगे तो आपको तभी इंस्टेंट खुशी तो मिलेगी लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और क्योंकि वन शॉट में चीज़ें थ्योरी कवर होती है, क्वेश्चन उतनी कवर नहीं हो पाते हैं। और अगर आपका चीज़ें वीक हैं तो आपको अभी लॉन्ग लेक्चर से ही करना चाहिए, सफिशिएंट टाइम है, और आप 3-4 महीने में बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ों वन शॉट की तरफ मत भागो, अभी लॉन्ग लेक्चर मतलब कि बैच से ही सिलेबस कंप्लीट करो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है बैच में, वो भी बहुत लोगों की वीक होती है, तो ऑर्गेनिक अपना बैच से ही कंप्लीट करो, वन शॉट की तरफ मत भागो। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीटिफाई 720। Thank you so much for watching this video.
ये दोबारा से रिपीट हो गया है, मैं आपको बताने लगी थी। सो थैंक यू सो मच।